हमारे साथ चर्चा करने के लिए मन्नी सिंह रियाड़ जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि तिरंगा जो एक लड़की अपने गाल पर लगाकर गुरुद्वारे में घुस रही थी, उसे वहाँ के सेवादार ने मना कर दिया। आइए इन्हीं से जानते हैं। कुछ दिन पहले सेवादार की तरफ से एक लड़की को गुरुद्वारा साहिब में जाने से रोका गया था, जिसने अपने गाल पर तिरंगा लगाया था। लेकिन जिसके बाद SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी जी ने भी माफ़ी मांगी थी और सेवादार ने भी माफ़ी मांगी थी कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और जिस लड़की ने गुरुद्वारा साहिब में तिरंगा लगाकर जाने की कोशिश की, उसने भी और उसके पिताजी ने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ अंधभक्त और दिखावे के लिए बने देशभक्तों ने सिखों के बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं, और जिससे कि हमें बहुत ठेस लगी हमारे मन को कि एक तरफ सिख इतनी शहादतें दे चुके हैं इस देश और धर्म के लिए, लेकिन दूसरी तरफ सिखों को ऐसे बदनाम किया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि सिख देश विरोधी हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात बताना चाहता हूँ, सिखों की गिनती इस देश में सिर्फ 2% है और 30% वो इनकम टैक्स पे करते हैं, 67% चैरिटी फंड्स पे करते हैं और 45% इंडियन आर्मी को सर्व करते हैं और 59,000 प्लस गुरुद्वारा साहिब रोजाना फ्री फूड सर्व करते हैं, जिसमें रोजाना 59 लाख लोग 59 लाख पीपल्स लंगर सकते हैं। लेकिन फिर भी सिखों के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये देश में क्या हो रहा है आजकल, किस तरीके की ये जो राजनीति की जा रही है, जो बहुत गलत तरीके की राजनीति देश में चल रही है। मैं सरकार से और प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप मतलब ये मानते हैं सरकार फेल होती दिख रही है सिखों के मामले? देखिए, सरकार जैसे कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग एक्टिव हैं जो कि बेफजूल का ज्ञान दे रहे हैं, सिखों के बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। आप देखिए, जब भी आप गुरुद्वारे साहिब में जाते हैं, किसी भी धर्म किसी भी मजहब का आदमी वहाँ जाता है तो किसी से किसी का धर्म या मजहब नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे सब एक समान बैठ के लंगर सकते हैं। पर जैसे अभी देखा कि सेवादार ने लड़की को भगा दिया क्योंकि वो तिरंगा गाल पर लगा के आई थी, तो इसमें गलत क्या माना जाए? वो तो अपने देश को अपने साथ लेके चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाईचारा हो, चाहे ईसाई भाईचारा हो, चाहे हिंदू भाईचारा हो, हर धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है। ऐसे ही सिख गुरुद्वारे, सिख धार्मिक स्थलों की भी एक मर्यादा है। आपकी देशभक्ति के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप सामने देख सकते हैं तिरंगों का किस तरीके से अपमान हो रहा है। इनकी देशभक्ति यहाँ पे क्यों नहीं जागती? पहले देश को अगर कहीं पे इनके अंदर इतनी देशभक्ति है, ये जगह जगह जो तिरंगों का अपमान हो रहा है, ये एक अभियान चलाए और ये जितने तिरंगों की मर्यादा भंग हो रही है, जितना अपमान हो रहा है, इन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये जो है इन्हें बताया जाए कि तिरंगे की क्या मर्यादा होती है। ये थोड़े ना कि आप गाल पे तिरंगा लगा के आप चले गए तो आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। रोजाना बॉर्डरों पे इतने सिख शहीद हो रहे हैं। अभी आप हाल ही में देखिए, जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, इस तरीके से उसमें से 5 सैनिकों में से 4 सिख शहीद हैं। लेकिन सिखों को फिर एकदम से देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। तो हमें ये इस बात का दुख नहीं लगेगा कि हम सबसे ज़्यादा सर्विंग करते हैं इंडिया के लिए। हम कहीं फ्लूड आता है तो सिख सबसे पहले पहुँचते हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल के जितेंद्र सिंह संटी लावारिस लाशों का संस्कार करते हैं। हम तो मानवता की सेवा करते हैं, लेकिन लोग जब कोई बात होती है तो सिखों को इस तरीके से दिखाते हैं कि सिखों से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार सिखों के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। आपने जैसे देखा, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी सरकार आजकल काफ़ी विरोधी रही है, तो उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि सिखों पे सिर्फ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी पे भी और लोगों पे भी बहुत अत्याचार हो रहा है। देखिए, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाईचारा हो, चाहे हिंदू भाईचारा हो, चाहे ईसाई भाईचारा हो, किसी के साथ भी इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा तो वो गलत है। यहाँ पे किसी भी धर्म या किसी भी मजहब को देखकर किसी के लिए इंसाफ नहीं होना चाहिए या जस्टिस नहीं होना चाहिए। ये आज़ाद देश है, यहाँ पे सबको अपने
आज़ादी के तरीके से जीने की छूट है और सबका अपना अपना जीने का तरीका है, इसलिए किसी को भी किसी के मजहब के साथ तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। गाजियाबाद में जैसे चुनाव है मेयर के और पार्षद के, तो उसमें सिखों को टिकट ना मिलना, इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं इस पर कहीं ना कहीं सिख समाज की खुद की नाकामी समझता हूँ, क्योंकि सिख समाज जो है अलग अलग तरीके से चल रहा है। एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही लाते खींचने में लगे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पिताजी ने दशमेश वाटिका का संघर्ष किया था, 10 साल उस वाटिका का संघर्ष किया गया, जिसके बाद उनकी यहाँ पीछे सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कुछ नेता एक्टिव हुए, उन्होंने क्रेडिट की मंशा से दशमेश वाटिका पर अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। अब जैसे दशमेश वाटिका में सहारा गढ़ी बनने जा रही है, तो उसके आप समर्थन में या विरोध में? देखिए, दशमेश वाटिका गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के नाम पे है, तो हमारे गुरुओं ने गऊ और गरीब की और मानवता की सेवा करना हमें सिखाया है और रक्षा करना सिखाया है, तो इसलिए दशमेश वाटिका में सहारा गढ़ी नहीं बनेगी, ये मेरा आपसे कहना है। और मैं आपको बता दूं, जल्दी ही हम दशमेश वाटिका से मानवता की सेवा के लिए कोई कार्य स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुओं ने ये मैसेज दिया है कि गौ और गरीब की रक्षा करनी है, तो हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और वहाँ से जो है मानवता की सेवा करेंगे। जरूरतमंदों की सेवा को किया जाएगा और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया जाएगा।